क्या भगवान शिव भी कभी क्रोधित हुए थे? और अगर हुए तो उनके उस क्रोध का रूप कैसा था? एक ऐसा रूप जिसे देखकर देवता भी कांप उठे, जिसके हाथ में था ब्रह्मा का कटा हुआ सर और जिसे स्वयं काल का स्वामी कहा गया। ये हैं श्री काल भैरव। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है, आखिर भगवान शिव को काल भैरव का रूप धारण करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या ये केवल दंड देने के लिए था या इसके पीछे छुपा है एक ऐसा आध्यात्मिक रहस्य जो हमारी ज़िंदगी को भी बदल सकता है? आज हम जानेंगे काल भैरव की उत्पत्ति की असली पौराणिक कथा, जो मिलती है शिव पुराण, स्कंद पुराण इनमें। और वीडियो के अंत में हम समझेंगे कि काल भैरव के दर्शन का असली अर्थ क्या है। बात करें शुरू से तो सृष्टि का आरंभ हो चुका था। भगवान ब्रह्मा रचना कर रहे थे और भगवान विष्णु उसका पालन। सब कुछ संतुलित था। लेकिन धीरे धीरे ब्रह्मा जी के मन में एक विचार जन्मा, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। यही विचार अहंकार में बदल गया। कई पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी ने स्वयं को सर्वोत्तम बताना शुरू कर दिया। उन्होंने यह तक कह दिया कि इस ब्रह्मांड में मुझसे बड़ा कोई नहीं। देवता असमंजस में पड़ गए कि क्या सच में ब्रह्मा ही सर्वोपरि हैं या कोई और सत्य भी है। इस समय महादेव का अनंत तत्व प्रकाशित होने वाला था और उस समय तक ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। एक कथा के अनुसार उनका 5वां मुख निरंतर अपनी ही महिमा का गुणगान करता था। तभी अकस्मात एक अनंत ज्योति का स्तंभ प्रकट हुआ। न उसका आरंभ दिख रहा था न अंत। ये थे महादेव। शिव का अर्थ ही है जो निराकार है, अनंत है और समय से भी परे है। लेकिन ब्रह्मा जी का अहंकार अब भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने महादेव के प्रति भी उचित विनम्रता नहीं दिखाई और वही बन गया एक महान कॉस्मिक घटना का आरंभ। महादेव ने देखा कि जब ज्ञान के साथ अहंकार जुड़ जाता है तो विनाश का कारण बन जाता है। तब शिव के भ्रू मध्य से एक तेजोमय, उग्र और अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। उस शक्ति का वर्णन ग्रंथों में कुछ इस प्रकार मिलता है। कृष्ण वर्ण, जटाजुटधारी, गले में मुंडमाला, हाथ में त्रिशूल और खड्ग, आँखों में ऐसा तेज जिसे देखकर काल भी कांप उठे। महादेव ने उनसे कहा, तुम भैरव हो। भैरव शब्द के बारे में कई व्याख्याएं मिलती हैं। एक अर्थ है कि जो भय का नाश करे और दूसरा जिसकी गर्जना से अधर्म का कंपन हो। इसी रूप को काल भैरव कहा गया। काल भैरव ने एक ही क्षण में ब्रह्मा जी के 5वें सर को अलग कर दिया। ये दृश्य केवल दंड का प्रतीक नहीं था। शैव दर्शन के अनुसार वो 5वां सर अहंकार का प्रतीक माना गया है। इसलिए कई आचार्य इस घटना को अहंकार के विनाश का प्रतीकात्मक संदेश भी मानते हैं। लेकिन ब्रह्मा का सर काटना ब्रह्म हत्या के पाप से जुड़ा माना गया और इसी कारण ब्रह्मा का कटा हुआ सर भैरव के हाथ से अलग ही नहीं हुआ। और अब शुरू हुई एक और अद्भुत यात्रा। काल भैरव हाथ में ब्रह्मा का कपाल लेकर ब्रह्मांड भर में भिक्षा मांगते हुए चले। इस रूप को भिक्षाटन भी कहा जाता है। ये दर्शाता है कि धर्म के रक्षक भी नियम और कर्म के सिद्धांतों से परे नहीं होते। अंततः जब काल भैरव काशी पहुँचे तब ब्रह्मा का कपाल उनके हाथ से स्वयं गिर गया और इस स्थल को आज भी कपाल मोचन तीर्थ के नाम से जाना जाता है। और इसी घटना के बाद महादेव ने काल भैरव को काशी का कोतवाल यानी दिव्य रक्षक नियुक्त किया।
ऐसी परंपरा है कि काशी में प्रवेश करने वाले हर जीव की रक्षा और उसके कर्मों का प्रतीकात्मक लेखा काल भैरव की दृष्टि में माना जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि काल भैरव का वाहन काला कुत्ता ही क्यों है। तो कुत्ता सतर्कता, निष्ठा और रक्षा का प्रतीक माना गया है। वो अंधकार में भी जागता है, इसलिए भैरव के साथ इसका संबंध रक्षा और सजगता का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण कई भक्त काले कुत्ते को भोजन कराना काल भैरव की सेवा का एक रूप मानते हैं। ये परंपरा विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रूप में मिलती है। तो अगर हम इस पूरी कथा को गहराई से देखें तो पता चलता है कि काल भैरव केवल भय का रूप नहीं, वो सत्य के रक्षक हैं, मर्यादा के रक्षक हैं और सबसे बढ़कर अहंकार के विनाशक हैं। इसलिए भैरव की उपासना का अर्थ डर पैदा करना नहीं, बल्कि अपने अंदर के अहंकार, लोभ, असत्य और अधर्म को समाप्त करना है। जब ये सब समाप्त होते हैं तभी असली शिव तत्व का अनुभव होता है। तो दोस्तों, ये थी काल भैरव की अद्भुत उत्पत्ति की पौराणिक कथा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।